हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। बहुत दिन के बाद इस तरीके से व्लॉग बना रहा हूँ, लेकिन एक बात कहना चाह रहा हूँ मैं। एक्चुअल में जब जब भी मैंने कोई चीज़ को बहुत कंसिस्टेंट वे में करा है, म्यूज़िक से हट के बेसिकली, तो ये लड़का जो है ना, ये आदमी जो है, ये मेरे को हमेशा उल्टे रास्ते दिखाया है। क्या मैंने बोला है तेरे को बीच में नहीं बोलना है, जब बोलने बोलूँगा तब बोलेगा। ठीक है। तो ये जो बंदा है, मैं जब 60 के आसपास व्लॉग डाल चुका हूँ तब ये बात कह रहा है कि इतने 4 घंटे और 5 घंटे का वीडियो एडिटिंग में जो तू टाइम लगा रहा है, उतना टाइम अगर तू म्यूजिक में लगा लेता तो कुछ कर लेता। लेकिन मैटर ये है कि यही एक बंदा है बोलने वाला, तो इसके बातों को मैं थोड़ा सा सीरियस लेता हूँ। तो कल की जो वीडियो है जिसमें मैंने डिसाइड करा है कि कैसे मैं अपने म्यूज़िक को करूँगा और कैसे व्लॉग करूँगा, उसमें चीज़ें थोड़ी डिफाइन करी मैंने और अपने लिए करी, वो आपको पता है। बस मुझे रियलाइज़ ये चीज़ हुआ कि ये बात सही बोल रहा है, तभी मैंने डिसाइड करा कि मैं 4 घंटे प्रोडक्शन में डालूंगा और व्लॉग को उस तरीके से लेके रखूँगा जिससे मेरा म्यूज़िक डिस्टर्ब नहीं होगा। यस। तो आई पर वॉन्ट टू थैंक हिम। यस, थैंक यू सो मच ब्रो। पैर पकड़ो जल्दी मेरे। ऐसा नहीं मैंने कहा कि यूट्यूब से कुछ आउटपुट नहीं आएगा। ऑफ कोर्स यूट्यूब से आउटपुट आएगा और सच यही है। तो लेकिन यूट्यूब का आउटपुट आने में वक्त लगता है। इट्स ए कंसिस्टेंट गेम, यू हैव टू डू इट लाइक जॉब। कुछ वक्त के लिए तब आउटपुट आ रहा है, पक्की बात है, लेकिन तब तक सस्टेन करने के लिए आपको जो स्किल आता है उसको मत छोड़ो ना भाई, जो कि सही बात है। तो जो कि सही बात है। तो गाइज मैटर ये है ना कि मैंने भी यूट्यूब को कंटिन्यू करने का एक ट्राई किया, मतलब व्लॉग मेरे को कंटिन्यू करना था। एक और फनी बात बताता हूँ, जब ये ट्रिप पे गया था उससे एक दिन पहले हम बैठे थे कि भाई 2 लेयर्स, मतलब या तो सिर्फ एक वोकल हो और गिटार हो, या फिर वोकल और पियानो, जैसे 2 लेयर्स का मतलब ये है कि अलग अलग क्या इंस्ट्रूमेंट हम सॉन्ग में यूज़ कर रहे हैं। तो इसने प्लान करा था कि भाई हम सिर्फ 2 लेयर का पहले गाना बना के पूरा रिलीज तक स्टेप्स देखेंगे कैसे होता है और उसको सीखना शुरू करेंगे एक एक दिन। तो भाई ने क्या करा, मेरे साथ बैठ के चैट जीपीटी पे सर्च करा और 60+ टॉपिक्स आ गए। और फिर हम हार गए, तो भी मैं हार गया, तभी मैं ये तो नहीं हो पाएगा। इतना टेंशन में भाई आ गया कि कहा ये टेंशन निकालने के लिए मेरे को ट्रिप करना पड़ेगा, और ये भाग गया ट्रिप पे अपने बीवी के साथ। और मैं गायब हूँ तब से, और मैं आज आया हूँ, और अब मैं फिर कब गायब हो जाऊँ मुझे भी आज नहीं 4 पता। दिन के बाद आया ये स्टूडियो। ये जो मार्केट है ना, ये नेहरू प्लेस मार्केट है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स का सारा सामान मिलता है और ऑलमोस्ट बहुत सही रेट में। एक्चुअली आज मेरी 3 क्लासेस है बाहर, जिसमें से जो पहली क्लास है वो मेट्रो से बहुत क्लोज़ है और मेरे पास 10 मिनट था और 10 मिनट में मैं वॉक करके पहुँच सकता हूँ, इसीलिए अभी वॉक करके जा रहा हूँ। आ गया हूँ दिन का सेकंड सेशन लेने सरिता विहार, और मौसम बहुत ही क्रेजी हो रहा है, मज़ा आ रहा है, लग रहा है बारिश होगी। देखो गाइस, मौसम देख रहे हो और ये प्लेस देखो एक बार। ये एक्चुअली नेहरू प्लेस मेट्रो का एंट्रेंस है। ये है फुट ब्रिज जो नेहरू प्लेस मार्केट और नेहरू प्लेस मेट्रो को जोड़ता है। इसके ही नीचे एपिक्यूरिया है। बट ये प्लेस बहुत ही अमेजिंग है, मतलब इधर बैठने का जगह है, लाइटें वाइटें लगी हैं, उधर पीछे आप देख सकते हो क्या बढ़िया लाइटें लगी हैं, एकदम बहुत ही अमेजिंग। और ये ग्रीनरीज, प्लांट्स वगैरह, तो अच्छा लगता है ऐसे जगहों में आने में ना। पहले मैं आता था जब कालका जी रहता था तो एपिक्यूरिया बहुत आता था। आज इस वाले गिटार में नया स्ट्रिंग लगाया है, तो सोच रहा हूँ कि सोने से पहले थोड़ी देर बजा लिया जाए। तो जब शुरू में गिटार सीखा था ना, तो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहता था गिटार बजाने को, मतलब कम से कम 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे बैठ ही जाता था लेके। तो उस टाइम में मैंने, बहुत मुश्किल है वैसे ये वाला, बट किसी भी हाल में बहुत बार प्रैक्टिस करके ये सीखा था मैंने। तो ये आदत सॉन्ग का इंट्रो है, वैसे आप लोगों को पता होगा। तो मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड था रॉक बैंड्स और वगैरह से। तो जब मैं 2016 में दिल्ली आया था ना, तो मैं बहुत ही दिक्कतों में रहा हूँ और बहुत धीरे धीरे ग्रो किया हूँ।
तो उस टाइम में क्या था, मैंने बहुत ज़्यादा अर्निंग्स पे ध्यान दिया, मतलब खूब जा के क्लासेस ली गलियों में, इधर उधर सोसाइटीज़ में। लेकिन इन सब के चक्कर में ना मैं म्यूज़िक को एंजॉय करना छोड़ दिया। जो मेरे अंदर वो फायर था ना म्यूज़िक का कि यस आई वांट टू डू समथिंग बिग, तो वो फायर धीरे धीरे ना मर गया, वो टर्न हो गया पैसे कमाने की तरफ। तो बहुत टाइम, मतलब 2020 से लेके 2025 तक 5 साल, इवन 6 साल, 2019 से लेके 2025 तक मैंने म्यूज़िक को म्यूज़िक के जैसा किया ही नहीं, और इस बात का मुझे बहुत अफसोस है। तो यही रीज़न है कि अब मैं बहुत ज़्यादा सीरियस होकर काम कर रहा हूँ, म्यूज़िक को ट्राई कर रहा हूँ इंजॉय करने का, और बाय द टाइम होपफुली चीज़ें अच्छी होंगी। तो बस यही बताना था। तो अगर आप लोग अपना पैशन बनाते हो किसी चीज़ को, तो जब उससे पैसे कमाना शुरू करना, तो उसको प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम मत बनाना। आपको तब तक मज़ा आएगा जब तक आपकी ज़रूरतें पूरी हो जा रही हैं शुरू में। जब आपका सोर्स ऑफ इनकम कुछ और होता है, तो पैशन को आप एज अ पैशन करते हो, मजबूरी में नहीं करते। तो जब भी आपको अपने पैशन को प्रोफेशन के लिए या पैसे कमाने के लिए मजबूरी में करना पड़े, तो आपको फिर उसी चीज़ से, उसी पैशन से इरिटेशन होने लगेगा, जो मेरे को 5 साल हुआ है। 5 साल के एंड पे, 4 साल के एंड पे, 2024, 25, 23 में मैं अपने आप से और अपनी चीज़ों से बहुत हेट करने लगा था। तो बहुत बदला हूँ, इसी बीच बहुत गायब भी रहा हूँ इंटरनेट से, कभी भी कवर सॉन्ग्स नहीं डाला, बहुत कुछ सोचा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। कवर सॉन्ग्स डालूं या ओरिजिनल सॉन्ग डालूं, जो भी पोस्ट करूंगा एंजॉय करते हुए करूंगा, ठीक है। तो फ़िलहाल मैं एक सॉन्ग का इंट्रो ढूंढ रहा था कि कैसा बना है, शायद आप लोग सुने होंगे। फिर है यहाँ पे, अभी मैंने प्रैक्टिस नहीं करा है वैसे। बहुत सॉलिड चेंज है यहाँ पे, बहुत तगड़ा। ये सॉन्ग मुझे प्रिपेयर करना है, मैं प्रिपेयर करूँगा और आपको 1-2 दिन के अंदर सुनाऊँगा, ठीक है। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।